जय हिंद दोस्तों। आज है 19 जून और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। आज का फर्स्ट न्यूज़ है टोल टैक्स को लेकर के। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त से जो है वो अब देश भर में एन-अल टोल पास जारी किया जाएगा। कौन सा? एन-अल टोल, ठीक है। जिससे जो है वो सालाना अब केवल 3,000 रुपये जो है वो देना पड़ेगा टोल टैक्स के रूप में। की प्रोसेस क्या है ये बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ये चालू कब से हो रहा है। अगस्त से, ठीक है। अभी जून चल रहा है, अगस्त से जो है वो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें पैसेंजर व्हीकल जो है, कार जैसे कि जीप, फिर अन्य वाहन जो हैं 200 टोल क्रॉस करने को मिलेंगे, यानी सिर्फ 15 रुपये ही खर्च होंगे। यानी कि अगर सालाना देना पड़ता है 200 टोल, सालाना एक इंसान 200 अगर टोल को पास करता है तो उसमें उसे केवल 3,000 रुपये देने पड़ेंगे, और ऐसा नियम लाया जा रहा है, ठीक है। और जबकि अभी जो है वो अगर टोल को पार करते हैं तो उसमें 50 से 80 रुपये लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मदद किया जाएगा। अब केवल अगर इस तरीके से जोड़ के देखें तो केवल 15 रुपये निकलता है अब अभी के अनुसार, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। कितने रुपये की बचत होगी? केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि केवल 200 टोल क्रॉस करने में करीब 10,000 रुपये का खर्च हो जाता था। केवल 200 अभी जो है वो टोल को क्रॉस करना पड़ता है तो उसमें 10,000 रुपये का खर्च हो जाता है, लेकिन अब सिर्फ 3,000 रुपये में ही काम हो जाएगा, ठीक है। ये सालाना के लिए सरकार जो है वो एक वेबसाइट लॉन्च करेगी, उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा अगस्त तक, ठीक है। यानी पैसेंजर व्हीकल पर जो है वो अब सिर्फ 7,000 रुपये की बचत होगी। 7,000 रुपये की बताया जा रहा है कि अब बचत होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, ये टोल टैक्स जो है वो क्या सब जगह लागू होगा? नहीं, तो ये सिर्फ जो है वो देश भर के नेशनल हाईवे जहाँ पे रहे वहीं पर ये लागू होगा। आप जैसे कि जान सकते हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे या चेन्नई से बेंगलुरु जा रहे, हर जगह पे ये स्कैन होगा और पेमेंट हो जाएगा। स्टेट हाईवे या लोकल टोल के लिए ये पास जो है वो नहीं बनाया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। अभी बताया जा रहा है सरकार तो टोल टैक्स को लेकर के तरह तरह के कानून ला रही है, लेकिन जो सड़क दुर्घटना हो रही है उसके आंकड़े को हम एक झलक देख लेते हैं। कि बताया जा रहा है नितिन गडकरी के द्वारा कि भारत में हर साल जो है वो 4.8 लाख जो है वो सड़क दुर्घटनाएं हो जाती है। कितनी? 4.8 लाख, जिसमें से 1.8 लोगों की जो है मौत भी हो जाती है, और लगभग 4 लाख लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बताया जाए 4.8 लाख लोगों के जो वो केवल सड़क दुर्घटना में के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। इनमें सबसे अधिक प्रभावित जो है वो 2 पहिया वाहन और जो पैदल चलते हैं वो सब होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ को। आज का नेक्स्ट न्यूज़ जो है ईरान और इजराइल में जो जंग छिड़ी है उसको लेकर के। रूस और अमेरिका जो है वो शायद हो सकता है कि ईरान और इजराइल के जंग में कूद सकते हैं, ठीक है। ईरान लगभग अमेरिका तो कूद ही चुका है, अपना युद्ध पोत को भी वहाँ पे ले गया है। देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है न्यूज़ में। बताया जा रहा है कि रूस की चेतावनी दिया गया है अमेरिका को कि ईरान पर हमला ना करे, वरना हो सकती है कि परमाणु तबाही के भी मंजर जो है वो आ सकता है। इसमें रूस का जो रिश्ता है ईरान के साथ बढ़िया है, तो हो सकता है कि अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो इधर रूस भी कूद सकता है, ठीक है। तो ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ में। चलिए देखते हैं इसमें। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध 18 जून को 6ठे दिन में पहुंच गया है, यानी अब तक 6 दिन हो चुके हैं और लगातार जो है वो युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमले किए हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। और पूरे पश्चिम एशिया में तनाव जो है वो बढ़ गया है। लगातार जो है युद्ध की स्थिति जो है वो और भयावह होती जा रही है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा कि वह बिना शर्त
आत्मसमर्पण करे ताकि इस संघर्ष को और बढ़ने से रोका जा सके। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान खेमनई को कि आप आत्मसमर्पण कर दें और आप जो परमाणु बम जो बनाने का सोच रहे हैं इसको त्याग दें, अन्यथा जो है वो हमला हो सकता है अमेरिका के द्वारा भी। ठीक है, उन्होंने यह बयान क्षेत्र शांति बनाए रखने के लिए दिया। यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह बयान जो है वो शांति बनाए रखने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। ट्रंप जो है वो खेमनई को धमकी तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक खेमनई जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं। खेमनई को कहना है खेमनई भी जो है कि अब वह पूरी तरह से युद्ध के रूप में कूद चुके हैं खेमनई। ठीक है, तो ट्रंप बोले कि गुड लक, अगले हफ्ते जो है कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा अमेरिका के द्वारा बयान आया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़। हाल ही में G7 में जो है वो G7 की बैठक चल रही थी कनाडा में, तो वहाँ पे भी जो है ईरान, इजराइल और रूस यूक्रेन का युद्ध की चर्चा हुई। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 18 जून 2025 को कनाडा से क्रोएशिया में अभी पहुँचे हैं और अब दिल्ली के लिए भी रवाना हो चुके हैं। आज क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के साथ बैठक में रूस यूक्रेन संघर्ष, इजराइल ईरान स्थिति पर भी चर्चा हुई। ठीक है, उसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूरोप हो या एशिया, किसी भी समस्याओं का जो समाधान है वो युद्ध के मैदान पर नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश के लिए क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से दोहराया कि कोई भी युद्ध हो वहाँ पे ज़्यादा जनता की हानि होती है और उसकी समस्या का समाधान जो है वो युद्ध से नहीं निकाला जा सकता, हमेशा टेबल पे बैठकर ही निकाला जा सकता है युद्ध का समाधान। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पाकिस्तान का सेना प्रमुख जो है वो आसिफ मुनीर जो है वो अमेरिका की यात्रा पर है, तो वहाँ जाकर के क्या हुआ देखते हैं हम। आसिफ मुनीर जो है वो का कहना है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शांति वार्ता हुआ उनमें डोनाल्ड ट्रंप का पूर्ण रूप से हाथ है, तो वो नोबेल पुरस्कार का मांग किए हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार का मांग किए हैं। ठीक है, तो उन्होंने और क्या क्या कहा देखते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो है वो नोबेल पुरस्कार का मांग किया। कौन? आसिफ मुनीर। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उन्होंने यह पुरस्कार जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के लिए ट्रंप की भूमिका के लिए मांगा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ट्रंप के साथ जो है बातचीत हुआ, 35 मिनट तक लगभग बोला जा रहा है कि बात हुआ, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो ये पहली बातचीत हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और उसे इनवाइट भी किया गया था। G7 के बाद जो है वो कहा जा रहा था कि मोदी अमेरिका कॉल करके डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा से अमेरिका बुलाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मोदी जो है वो उनका समय सीमा तय था क्रोएशिया के लिए, इसीलिए वो क्रोएशिया के लिए निकल गया G7 के बाद। ठीक है, तो और बता रहे हैं कि शांति वार्ता कॉल में बात हुआ कि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का समझौता हुआ है शांति वार्ता का, उसमें अमेरिका का कोई भी हाथ नहीं है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जो ट्रंप के साथ बात हुआ कॉल के द्वारा, तो भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर भी जो है वो आसिफ मुनीर के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप ने कह रहे कि आप नोबेल पुरस्कार का मांग करें। ठीक है, तो उन्होंने यह भी कहा कि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं करेगा। मोदी के द्वारा कहा गया कि किसी भी तीसरे पक्ष की जो है मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम में नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आज का नेक्स्ट न्यूज़ है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या होता है और किसे दिया जा सकता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। क्या? एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। इसमें एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, 2023 में जो है मौद्रिक पुरस्कार को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, कितना, यानी कि 1.1 मिलियन जो है कैश दिया जाता है, और जबकि एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और एक डिप्लोमा का जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं कि और क्या दिया जाता है।
स्वर्ण पदक के रूप में जो है वो 24 कैरेट सोने से गढ़ा हुआ जो है वो एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। कितना? 24 कैरेट, यानी कि फुल, यानी कि पूरी तरह से गोल्ड से बना एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। ठीक है। डिप्लोमा में एक विशेष प्रकार का डिजाइन किया हुआ प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे। मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है जिसमें से 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि स्वीडिश के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन के द्वारा, इसीलिए स्वीडिश क्रोनर में जो है वो दिया जाता है क्या इसको। ठीक है। 1.1 मिलियन यानी कि इतना जो है वो मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है जिसे नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। यह पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड वसीयत के द्वारा दिया जाता है और 6 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। अच्छा, कौन कौन सी श्रेणी के द्वारा यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है? तो इसमें बताया जा रहा है कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये 6 जो है इस क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में और जानकारी। नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में जो है विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में जो भी योगदान दिया जाता है उसके लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रसारित किया जाता है, यानी नोबेल पुरस्कार जो है वो नोबेल फाउंडेशन जो है उनके द्वारा जो है वो नोबेल पुरस्कार को वितरित किया जाता है। चलिए और जानकारी हम इसके बारे में प्राप्त करते हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है कि और ये किन 6 श्रेणियों में दिया जाता है। जैसे भौतिकी, कौन कौन? भौतिकी, रसायन बता चुके हैं इसको पहले, शारीरिक क्रिया, विज्ञान और चिकित्सा और साहित्य और शांति और अर्थशास्त्र के रूप में जो है नोबेल पुरस्कार को वितरित किया जाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। पुरस्कार जो है वितरण किया जाता है वो स्वीडिश अकादमी के द्वारा जो है वो इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। चलिए, अच्छा कौन देता है? तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार को कैरोलिंस्का के द्वारा जो है वो इसको दिया जाता है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो है वो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा जो है वो दिया जाता है। ठीक है। और यह पुरस्कार जो है वो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ पे? ओस्लो या नॉर्वे में दिया जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वेरिग्स रिक्स बैंक द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वेरिग्स रिक्स बैंक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नोबेल पुरस्कार का जो है वो समारोह कब किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार वितरण जो है वो हर 10 दिसंबर को हर साल किया जाता है। ठीक है। जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि जो है वो 10 दिसंबर को होती है। उसी दिन जो है वो नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। नोबेल शांति पुरस्कार समारोह। शांति पुरस्कार समारोह जो है वो ओस्लो में किया जाता है। कहाँ पे? शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिलता है, जो डोनाल्ड ट्रंप मांग कर रहे हैं, उसके लिए जो है वो ओस्लो में यह शांति पुरस्कार दिया जाता है। जबकि अन्य पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, जो कि स्वीडन में है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आज का बताया जा रहा है कि एक कार में जो है यूपी में आग लगने से जिंदा 5 लोग जो हैं वो जल गए हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि यूपी में परिवार के 5 लोग जो है कार में जिंदा जले। इसमें बताया जा रहा है कि पुलिया से जो है वो कार जो है वो टकरा गई थी, नीचे गिरते ही आग लगी। नीचे गिरते ही जो है वो आग लग गई। बदायूं से दिल्ली जा रहे थे ये कार। कहाँ से? बदायूं से दिल्ली। बताया जा रहा है कि पहली तस्वीर में हादसे के बाद जो है वो जलती हुई कार दिख रही है। दूसरे में हादसे में सिर्फ एक महिला जो बची हुई है उस कार में वो दिखाई दे रही है। एक महिला जो है वो बची हुई है। ठीक है। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में परिवार के 5 लोगों को कार में जलकर जो है मौत हो गई। ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़। आज का नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है, क्योंकि जो भी ईरान में और इजराइल में फंसे लोग हैं तो उसे निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु जो है वो सरकार चला रही है। ठीक है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव के बाद जो है भारत
ने ईरान में जो लोग फंसे हुए हैं उसके लिए सरकार जो है वो ऑपरेशन सिंधु को चला रही है, और उनमें से जिसमें से 110 भारतीयों को जो है वो सुरक्षित रूप से भारत ले आया गया है ऑपरेशन सिंधु के तहत। ठीक है, भारतीय छात्रों को लेकर पहला विमान जो है वो गुरुवार को आर्मेनिया के एरेवन से नई दिल्ली पहुंचा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट इसके बारे में। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि तेहरान में रहने वाले छात्रों को भारतीय दूतावास के साथ मिलकर सुरक्षित रूप से निकाला जा रहा है। ठीक है, और निकाला कुछ लोगों को गया है। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि भारतीय दूतावास की मदद से तेहरान में भारतीय छात्रों को शहर से बाहर निकाला गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़। आज का नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो भारत और जो कनाडा के बीच जो रिश्ते ख़राब हुए थे जब ट्रूडो थे, तो उसको फिर से जो है वो सुधारने के लिए काम कर रही है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में कि आज का खबर क्या है। तो भारत और कनाडा के रिश्तों पर पिछले 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय से जो जमी बर्फ़ थी वो सोमवार को दोनों देशों के बीच प्रधानमंत्री और दोनों देशों के बीच जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच जो है द्विपक्षीय वार्ता हुआ, और बताया जा रहा है कि अल्बर्टा कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित पीएम मोदी को कनाडा के मार्क कार्नी के बीच जो है वो तकरीबन 40 मिनट तक जो है द्विपक्षीय वार्ता हुआ। ठीक है, तो उनमें क्या बात हुई, इनमें सबसे पहले जो है वो इस बात की सहमति बनी कि दोनों देशों की जो राजधानी है उसमें उच्चायुक्तों को जल्द से जल्द जो है नियुक्ति किया जाएगा। जो उच्चायुक्तों को कनाडा के समय वापस बुला लिया गया था उसको फिर से नियुक्त करने की सहमति बन चुकी है मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा G7 समिट के बाद। ठीक है, इसके बाद जो है उच्चायोग में राजनयिकों की संख्या बढ़ाने और उच्चायोगों को काम करने के लिए सामान्य बनाया जाएगा। साथ ही मुक्त कारोबार समझौता FTA पर थमी बातचीत भी शुरू करने की सहमति बनी। ठीक है, मोदी और कार्नी के बीच आपसी सहयोग के दूसरे अन्य सही मुद्दे पर भी बात हुई है, यानी कि अन्य मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन मुख्य मुद्दा था कि जो ट्रूडो के समय जो रिश्ते खराब हुए थे उसको फिर से सुधारा जा रहा है और उच्चायुक्तों की फिर से नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़। आज का नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो इंडियन नेवी में जो है वो शामिल किया जा रहा है एक सबमरीन वारफेयर को, जिसका नाम जो है वो INS अर्नला शामिल किया जा रहा है। ठीक है, इंडियन नेवी में। ठीक है, तो ये खबर थी भारतीय नौसेना के द्वारा। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि 80% जो है वो इस INS कर्नला में 80% जो है वो स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। यह युद्धपोत है। ठीक है, जो कि समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। आधुनिक तकनीक से लैस युद्धपोत समुद्री क्षेत्र में भारत की रक्षा कवच को मजबूत करेगा यह। ठीक है, आज का लास्ट न्यूज़ जो है बताया जा रहा है कि ये मैक्सवेल हैं, जो कि मैच में जो है 15 गेंदों में केवल 11 रन मारे थे। 15 गेंद में केवल 11 रन। ठीक है, और जबकि 34 गेंदों में जो है 95 रन मार चुके हैं। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की तूफानी खेलकर बनाया यह रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए आज का न्यूज़ इतना ही था। थैंक यू।